इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी। राष्ट्रपति ने लगभग 25 मिनट तक आसमान की ऊंचाइयों से सरहदी इलाके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग के ऊपर से देश के नाम अपना संदेश भी साझा किया। हवाई सफर पूरा करने के बाद राष्ट्रपति ने वायुसेना के अधिकारियों और जवानों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना की बढ़ती मजबूती की सराहना की और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के कैप्टन को सम्मानित किया। इस गौरवपूर्ण अवसर की याद में राष्ट्रपति को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होली से पहले करने का निर्देश दिया है और कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी आदि सभी कर्मियों के वेतन का भुगतान होली से पहले कर दिया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही 3 मार्च को भी होली का अवकाश रहेगा। वहीं 28 फरवरी शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है, जबकि 2, 3 और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। राजधानी लखनऊ में फिर से भूमाफियाओं की करतूत सामने आई है। मोहनलालगंज के हुलास खेड़ा गांव की सोनल पाल ने आरोप लगाया कि उसके पति के निधन के बाद कथित बीजेपी नेता हंसराज और परवेश सिंह जमीन लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। महिला के भाई हितांश शुक्ला जब जमीन पर काम देखने गए तो कथित नेता और उनके साथियों ने उन्हें सीने पर रिवॉल्वर रखकर पीटा, गाड़ी तोड़ी और पैसे और अंगूठी भी छीन ली। सोनल पाल अब लखनऊ पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। महिला का कहना है कि हंसराज के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं, लेकिन वह बड़े नेताओं से जुड़े होने के कारण बचते रहे हैं। चलो जरा मेडिकल करा लीजिए। इटावा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की समस्त विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा जनपद प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। साथ ही कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने, जन समस्याओं के तुरंत निस्तारण और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर हुई। मुख्यमंत्री ने कपिल देव को बेल मेटल से बनी प्रतिकृति और पुण्य भूमि छत्तीसगढ़ कॉफी टेबल बुक दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी और कहा कि खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अधोसंरचना, प्रशिक्षण और अवसरों का विस्तार प्राथमिकता है। कपिल देव ने प्रदेश में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना की और कहा कि यह माहौल छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट मंच देगा।
और इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता देते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद केस में आज सुनवाई हुई है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल जारी है और जस्टिस सिन्हा की बेंच ये सुनवाई कर रही है। यौन उत्पीड़न के मामले में ये सुनवाई फिलहाल जारी है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद केस में फिलहाल सुनवाई जारी है। अग्रिम जमानत याचिका पर ये सुनवाई फिलहाल हो रही है। यौन उत्पीड़न का ये मामला है जिस मामले को लेकर सुनवाई फिलहाल जारी है। जस्टिस सिन्हा की बेंच ये सुनवाई कर रही है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर ये सुनवाई फिलहाल जारी है अग्रिम जमानत को लेकर। तो अभी मुक्तेश्वरानंद केस में फिलहाल सुनवाई जारी है। अग्रिम जमानत याचिका पर ये सुनवाई फिलहाल चल रही है और यौन उत्पीड़न का आरोप अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगा है। जस्टिस सिन्हा की बेंच ये सुनवाई कर रही है। थोड़ी देर में सुनवाई पूरी हो जाएगी। क्या कुछ खबर निकलकर सामने आएगी वो भी आप सभी लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम जमानत को लेकर ये सुनवाई फिलहाल जारी है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद केस में सुनवाई जारी है और अभी मुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब अग्रिम जमानत को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें जस्टिस सिन्हा की बेंच ये सुनवाई कर रही है। क्या कुछ निकलकर फैसला सामने आएगा वो भी आप लोगों तक खबरें पहुंचाएंगे। यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला था जिसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज की गई और अब अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई जारी है। कौशाम्बी में आने वाले होली जैसे बड़े त्योहार पर जहां एक और लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं जिले में मिलावटी दूध, मिठाई और पनीर खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी और जांच के बावजूद हालात पूरी तरह काबू में नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता से कौशाम्बी जिले की खाद्य सहायक आयुक्त ममता चौधरी ने खास बातचीत करते हुए बताया कि त्योहार को लेकर प्रशासन सख्त है। लगातार सैंपल लिए गए हैं, जगह जगह छापेमारी और जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे बड़े पर्व पर जहां एक और लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं मिलावटी दूध, पनीर, खोया खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं मैहनपुर मुख्यालय, जिला खाद्य विभाग। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं ममता चौधरी, सहायक आयुक्त हैं, जिला के प्रभारी भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समय खाद्य विभाग को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने अब तक सैंपल लिए हैं, क्या कितनी जगह छापेमारी की गई है, कितने सीज किए गए हैं। हम बात करते हैं। होली के पर्व पे एक विशेष अभियान के क्रम में जो चल रहा है, मुख्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के निर्देश के द्वारा हमारी पूरी टीम, हमारे यहाँ 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम निरीक्षण के दौरे पर है और लगातार निगरानी रखते हुए कार्यवाही कर रही है। अभी तक हमने 20 से ज़्यादा नमूने ले लिए हैं और आगे भी इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे वो तेल हो, मिर्च मसाले हो, दूध और दूध से निर्मित पदार्थ हो, उसके नमूने लिए जा रहे हैं और अभी होली तक लगातार कार्रवाई चलेगी। अब तक मैडम जैसे कार्रवाई से पिछले वर्ष हमने देखा गया कोखराज थाना के पास जो है एक बड़े जो है बड़े पैमाने के रूप में बात करें तो पनीर का एक भंडाफोड़ किया गया था। क्या कुछ 2026 या न्यू ईयर में भी तो 1 माह बीत चुका है, क्या अब तक ऐसा? अभी तक मैंने जो लोकल इंटेलिजेंस एफएसओ को बोला हुआ है और मैं भी अपने स्तर से इंटेलिजेंस के लिए लगी हुई हूँ। कई लोगों को जो व्यापारी जन है या आम जनमानस है उनसे सहयोग लेते हुए जैसे ही कोई सूचना मिलेगी कि किसी तरह की कोई मिलावटी चीज़ों का भंडारण या मिलावटी पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसी सूचना मेरे स्तर तक नहीं पहुंची। जैसा कि सहायक आयुक्त ममता चौधरी जी ने बताया कि खाद्य विभाग टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही, जगह जगह सैंपल लिए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है।
अब सवाल यह है कि आखिर होली जैसे बड़े पर्व को लेकर क्या खाद्य विभाग सुरक्षा पूरी तरह से एक्टिव है या कार्रवाई कर रही है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वाइड। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दहशत फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिसंबर को ग्राम देवसेरस में बारात के दौरान कुछ युवक लग्जरी गाड़ियों को तेज रफ्तार से दौड़ाते, हूटर बजाते और सनरूफ से बाहर निकलकर अवैध हथियार लहराते हुए नजर आए। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद थाना गोवर्धन में मुकदमा संख्या 645/2025 दर्ज किया गया है। वहीं 3 थार गाड़ियों के बाद अब पुलिस ने रेंज रोवर डिफेंडर भी बरामद कर ली है। शेष आरोपियों और वाहनों की तलाश भी फिलहाल जारी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम इस केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित हो गया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सत्ता के लिए अच्छे काम कीजिए, देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान करके सत्ता में आइए, झूठे केस नहीं कीजिए, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को 1 साल का सेवा विस्तार जारी किया गया है। यूपी सरकार ने ये सेवा विस्तार जारी करने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। यूपी सरकार ने सेवा विस्तार के आदेश जारी किए हैं। अवनीश अवस्थी को 1 साल का सेवा विस्तार 28 फरवरी 2027 तक कार्यकाल अब बढ़ चुका है, यानी कि 1 साल का सेवा विस्तार और मिला है। 28 फरवरी 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ चुका है। सीएम योगी के भरोसेमंद सलाहकार
अवनीश अवस्थी माने जाते हैं। पूर्व आईएएस को फिर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शासन में भी अनुभव का उन्हें ये बड़ा इनाम मिला है। सरकार ने विस्तार के आदेश जारी कर दिए हैं और नीतिगत मामलों में वो अपनी अहम भूमिका निभाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार और पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल अब 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद सलाहकार माना जाता है और उन्होंने शासन प्रशासन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अहम भूमिका निभाई है। कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और नीतिगत मामलों में उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सेवा विस्तार को सरकार की ओर से उनके कार्यों पर विश्वास और संतोष के रूप में देखा जा रहा है। शासन के रणनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में उनकी भूमिका आगे भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो अवनीश अवस्थी को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। उनका कार्यकाल फिलहाल 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और सीएम योगी के भरोसेमंद सलाहकार अवनीश अवस्थी माने जाते हैं। अब उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पूर्व आईएएस को फिर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। यूपी सरकार ने सेवा विस्तार का आदेश जारी कर दिया है। कह सकते हैं कि शासन में अनुभव का उनको ये बड़ा इनाम मिला है और सरकार ने फिलहाल विस्तार के आदेश जारी कर दिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।